दोस्तों हम आज बात करेंगे कि हमारा जो पार्टनर है वो टाइम नहीं देता। पहले हमारी घंटों घंटों बात होती थी, अब हमारी कुछ मिनटों भी बात नहीं होती। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा अक्सर आपके रिलेशनशिप में जब बहुत समय हो जाता है या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपकी समझ में नहीं आती, तब ऐसा होने लगता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर पार्टनर टाइम ना दे तो क्या करें। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड में एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक मैं आपको बताऊंगा जो 110% हर तरह की सिचुएशन पे काम करेगी। तो बस आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। हाँ, वीडियो लंबी जरूर हो सकती है क्योंकि मैं हर चीज को आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको फिर कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों मेरा नाम है सिद्धांत शर्मा, मैं हूं आपका दोस्त जो सिर्फ चाहता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी थोड़ा सा बेटर हो सके। तो दोस्तों जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी सिचुएशन के पीछे के कारण क्या होते हैं, रीजन क्या होते हैं। क्योंकि जब तक हम रीजंस को डिस्कस नहीं करेंगे, जड़ को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हमें कोई भी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। तो पहली बात यह हो सकती है कि भाई जो आपका पार्टनर है वो आप में इंटरेस्ट खो चुका है, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता, वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है, पबजी खेलना चाहता है, एनीथिंग एल्स, जो भी मतलब उसका मन कहीं और ही लग रहा है, राइट। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि उसको 110% ये पता चल गया है अब आप लोग परमानेंट हैं, भाई तुम तो कहीं जाने वाले हो नहीं, ये उसको 100 से ज्यादा परसेंट श्योर हो चुका है। तो वो इस चीज का फायदा उठाता है और कहीं और जगह, जैसे हो सकता है उसका करियर रिगार्डिंग कोई गोल सेटिंग है या कोई अदर प्रायोरिटीज है, उस पर ध्यान दे रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में जो पहली चीज है वो है ओवर अवेलेबिलिटी। आप हमेशा उसके लिए हर टाइम तैयार हैं। वो एक कॉल करे आप 10 करेंगे, वो एक मैसेज करे आप 20 करेंगे, उसका एक मैसेज का रिप्लाई आएगा, आपके टक 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 10-10 मैसेजेस आएंगे। तो ये होता है ओवर अवेलेबिलिटी होना। अगर आप उसके लिए हद से ज्यादा अवेलेबल होंगे, कहते हैं ना किसी भी चीज की अति बुरी होती है, तो उसमें आपका इंटरेस्ट बिगड़ता जाता है और खत्म होता जाता है। आप बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा अवेलेबल हैं तो होगा ही होगा, इसमें गलती आपकी होती है। तो आपको अवेलेबिलिटी अपनी कम करनी चाहिए। आप खुद सोचो कि अगर आपको पता चल जाता है, क्योंकि हमारा जो ये माइंड है ना, इसकी भी थोड़ी साइकोलॉजी समझिए। ये माइंड भी किसी भी व्यक्ति का ऐसे वर्क करता है जब उसको पता है ये तो उसके पास है ही, ये रहेगा ही और वो हमेशा उसके लिए अवेलेबल है, तो उसको खोने का उसको डर ही नहीं होता, ठीक। और जब ये खोने वाला डर ही नहीं होता, उसको पता है ये तो है ही है, ठीक, अवेलेबल है 100%, तो ये माइंड ही उस चीज से दूर करना स्टार्ट कर देता है। तो हो सकता है आपकी ओवर अवेलेबिलिटी आपका ज्यादा प्यार ही आपके प्यार का गुनाहगार हो, ठीक। और सेकंड सिचुएशन जो है वो है बोरनेस, बोर्डम। हो सकता है कि आप अब बोरिंग हो गए हो, ठीक है भाई, आपके साथ रिलेशनशिप था, काफी टाइम का था, काफी समय से आप लोग एक दूसरे को जानते हो, साथ रह रहे हो, तो आपके बारे में सब कुछ लगभग उसको पता चल गया। अब वो आप में कुछ भी बोरियत महसूस हो रही है। और दूसरी बात, आपने भी खुद पे काम करना बंद कर दिया। समझ रहे हो, आपने मतलब ठीक है, अगर भाई जैसा भी है, आउटर लुक पे ध्यान नहीं दे रहे, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे, अगर भाई साइज बढ़ रहा है, मोटे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, अब तो रिलेशनशिप है ही, कहां जाएगा, ठीक। अगर हमारा कुछ भी है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस है, वो भी डल होता जा रहा है तो भी कोई बात नहीं। एक चीज समझने वाली है कि ठीक है ये चीजें मायने नहीं रखती, लेकिन किसी हद तक, कुछ हद तक जब आपको किसी से प्यार होता है, अट्रैक्शन होता है, फीलिंग आती है, तो कहीं ना कहीं उसका फिजिकल आउटर लुक मैटर करता है। अगर आपने वो चीज भी ध्यान देनी बंद कर दी, वो चीज पे भी आप कोशिश नहीं कर रहे, वही डल 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 चीजें होती जा रही हैं, कोई ग्रोथ नहीं नजर आ रही, बोरियत महसूस हो रही है, आप खुद भी ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो कोशिश करें कि खुद पे ध्यान दें, सेल्फ केयर करना, पर्सनल केयर करना, थोड़ा सा अपने को मोटिवेट करना, उठाना कुछ गलत नहीं होता। थर्ड इंपॉर्टेंट है बी इंटरेस्टिंग, ठीक। कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। लाइफ का एक गोल होना चाहिए, कुछ आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए,
कहीं मंजिल तक पहुंचने का कोई काम होना चाहिए। अब आपने क्या है कि सिर्फ आपकी लाइफ में जो इंटरेस्टिंग पोर्शन है वो आपने अपने पार्टनर पे थोप रखा है। आपकी लाइफ में जो इंटरेस्टिंग चीज है वो बस आपका पार्टनर है, वो है तो सब कुछ है, बस वही है एक्साइटिंग। और बस आपकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आप कुछ भी पाना नहीं चाहते, कुछ होना ही नहीं चाहते, बनना ही नहीं चाहते, लाइफ का कोई एम नहीं, बस हम दोनों साथ रहेंगे, रह जाएंगे, घर बसाएंगे, इतना ही आपकी थिंकिंग रह गई है। तो यहां पे दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती हैं दोस्त। इंटरेस्टिंग रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ता है। अगर आप कुछ सीखोगे तब बताओगे ये आज ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। समझ रहे हो? जब सिर्फ प्यार प्यार की बातें नहीं होती, आपस की भी कुछ बातें होती हैं, फ्यूचर गोल्स होते हैं, फ्यूचर इंटरेस्ट होते हैं, आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी कुछ हो सकता है, कुछ बनना चाहते होंगे आप। तो ये क्या है, आपको इंटरेस्टिंग बने रहना पड़ेगा। और समय के साथ ना ये कम होता जाता है, इसमें गलती आपकी नहीं है। अब मैं हमेशा एक बात बताता हूं, जब हमारी पर्सनल कंसल्टेशन होती है तब बताता हूं कि भाई देखो, रिलेशनशिप में आने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना कोई पर्सनल गोल, सक्सेस गोल जो आप बनना चाहते थे वो आप भूल ही जाओगे। नहीं, आपका प्यार का है, वो चीज है, वो सेक्टर है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ बंद कर दिया। आप सब कुछ छोड़ तो नहीं सकते, सब कुछ बंद भी नहीं कर सकते, ये आपका पार्टनर भी नहीं चाहेगा। देन बी इंटरेस्टिंग। लास्ट पार्ट बताने से पहले, जो कि बहुत ही एक रामबाण सॉल्यूशन है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगा। अगर आपको कुछ भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, पेड कंसल्टेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8860997155 पे बुकिंग कर सकते हैं। मैं आपको 1-to-1 हेल्प करूंगा, हमारी टीम आपके लिए टाइम स्लॉट बुक कर देगी। व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल, वीडियो कॉल सब कुछ बुक हो जाएगा। इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इसमें आपकी और मेरी बातें निजी रहेंगी, प्राइवेट रहेंगी, कोई भी कहीं पे भी कुछ भी नहीं लीक होगा। तो अगर आप चाहें तो उसका फायदा उठा सकते हैं। जो लास्ट टेक्निक है वो है मिसिंग समवन बैडली टेक्निक। दोस्तों, इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको पूरे दिन कंट्रोल करना है, साइड करना है, कोशिश करना है साइड रखें। ठीक है, आपको बात करने का मन कर रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, आप मैसेज नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, कॉल ना करें, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं करना। आपको ये कुछ ना कुछ थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को साइड करना पड़ेगा। आपका जो भी है, जो भी मन कर रहा है, जो भी अंदर से फीलिंग आ रही है, उसको थोड़ा साइड करें। जी हाँ, देखो, समझो बात को। अगर आप देखो, एग्जाम्पल से समझो, आप दिन में 4 बार बात कर रहे हो, 15-15, 20-20 मिनट के लिए बात कर रहे हो। अगर आपने तो जो 15 मिनट पहले बात करी तो 2-3 घंटे का पहले का बता दिया, फिर 15 मिनट बात करी, फिर 2-3 घंटे का बता दिया, फिर बता दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास टाइम होता है दोनों के पास कि आप अच्छे से बात कर सके, आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, राइट? तो इंटरेस्टिंग होगा ही क्या, इंटरेस्ट तो लूज होगा ही ना, टाइम देगा क्यों वो? तो समझो बात को, इसको पुश करना है, फिर आपको पुल करना है अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, जो वो मिसिंग समवन वाली फीलिंग होती है ना, जो मिसिंग वाली, जब आप ऐसा सब कुछ करेंगे ना, जब बात करने का मन होगा नहीं करेंगे, तो वो जो मिसिंग वाला फैक्टर है ना, वो फीलिंग अंदर से जागेगी, वो एक इमोशन बाहर आएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्यार के बॉन्ड को बनाए रखने के लिए। तो ये जो मिसिंग वाला फैक्टर है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आपको लगे कि उसका इंटरेस्ट खत्म होने वाला है, समझ रहे हो, तभी आप कॉल कर सकते हैं, तभी आप मैसेज कर सकते हैं, तभी करना है। सिर्फ उतना ही करें जितना उसको जरूरत लग रही है, जितना उसको आप बातों से समझ जाओगे, तो वहां पे आपको स्टॉप कर देना। अब जो और बताओ वाली फीलिंग आने वाली लगे, तो बस इट मींस कि यहां पे आपको क्लोज कर देना, क्योंकि जैसे ही आप यहां पे स्टॉप करोगे ना बात करना, तो आगे बात करने की गुंजाइश बन जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से दोस्तों। अगर कोई भी टॉपिक पे आपको समझना हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छे से रहो, खुश रहो, मेरी तरफ से प्यार भरा राधे राधे।